नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने किया मेघलाल का अपहरण, दूसरे दिन भी नहीं चला पता। देवरबेली के चिलकोना की घटना। गढ़ी मंडल अध्यक्ष के नाम पर विवाद, कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। व्यावसायिक शिक्षा से दूर नवमी के छात्र, सिक्योरिटी पाठ्यक्रम कोर्स नहीं हुआ शुरू। सहकारी बैंकों के चुनाव पर लगी रोक, प्रशासक ही संभालते रहेंगे व्यवस्था। नशे में वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, लाइसेंस होंगे निलंबित, सजा के साथ 10,000 तक का हो सकता है जुर्माना। वन अधिकार मामले में 2 गिरफ्तार, जंगल से वन उपज विदोहन का मामला। कृषि विभाग की कार्यवाही शुरू, कृषि उत्पाद दुकानों की जांच के लिए सैंपल। रेलवे की डीआरएम ने किया स्टेशनों का निरीक्षण, आवश्यक कार्यवाही के दिए दिशा निर्देश। लालबर्रा में मनाया जा रहा है भगवान सत्य साईं बाबा का जन्मोत्सव और जयंती के अवसर पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और अब खबरें विस्तार से। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के देवरबेली पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम चिलकोना निवासी मेघलाल पिता सुकाली मसराम उम्र 45 वर्ष को नक्सलियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, लेकिन तीसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि पुलिस अपने सूचना तंत्र के माध्यम से पतासाजी कर रही है। देवरबेली के अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि मेघलाल की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई है और उस गांव के लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन नक्सलियों की दहशत की वजह से वे बता नहीं रहे हैं। यह पहला मौका है जब नक्सलियों के द्वारा अपहरित किए गए व्यक्ति का तीसरे दिन भी पता नहीं चल पाया है। लांजी पुलिस सोमवार को उसकी पत्नी शांतिबाई, पुत्र अनूप सिंह और गांव के गुलाब एवं शोभन से पूछताछ की थी। तीसरे दिन मंगलवार को भी मंगलाल के भाई संतू और पुत्र अनूप सिंह से पूछताछ के लिए पुलिस ने लांजी बुलवाया, जहां देर शाम तक पूछताछ जारी रही। पुलिस ने अपहरित मेघलाल की पत्नी शांताबाई की रिपोर्ट पर अज्ञात 3 व्यक्ति, 2 महिला, 1 पुरुष नक्सली के खिलाफ अपहरण एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस पार्टी ग्राम चिलकोना के लिए रवाना हुई है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डीआईजी रवि शंकर डहरिया ने बताया कि नक्सलियों द्वारा अपहरण किए गए ग्रामीण का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। ग्रामीणों द्वारा भी अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अपहरण किया गया ग्रामीण जीवित है या उसकी मौत हो चुकी है, इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एसपी साहब मौके पर गए हुए हैं और अभी वापस नहीं लौटे हैं। उनके वापस आने पर ही मामले की कुछ अपडेट मिल पाएगी। उन्होंने आगे बताया कि जहां यह घटना हुई है उस क्षेत्र में समय समय पर पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग की जाती है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव के अंतर्गत 18 नवंबर को 23 में से 20 मंडल अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई, लेकिन गढ़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष के चुने जाने पर विरोध दर्ज किया गया। इस पूरे विषय पर गढ़ी चुनाव प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि गढ़ी मंडल अध्यक्ष चुनाव में मंडल अध्यक्ष के नाम पर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज किया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी वरिष्ठ स्तर पर भेजी गई है, इससे कार्यकर्ताओं की बात रखी जा सके। दरअसल कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जिस व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष चुना गया है उसे मत कम मिले हैं, इसके बाद भी उन्हें मंडल अध्यक्ष चुन लिया गया है। और मेरे को भी बहुत धमकाए उस दिन, वो चाय दुकान बैठ के कि हमारे पक्ष में वोट डलवा। भाई अध्यक्ष के ऊपर है, वो चाहे किसी में कोई भी प्रत्याशी को चुन लेकर के। मैं भी बोला तो आप वोट खरीद लेंगे, आप क्या समझते हो पैसे वाले होंगे, ऐसे वैसे करके मेरे को बहुत बात है। उसके बाद भी तब तक जुड़े हैं हम तो, कहाँ बॉम्बे से लेकर सब पूरे सम्मेलन हर चीज़ में गए हुए आदमी हैं। ऐसा नहीं आज गढ़ी मंडल के हमारे सभी वरिष्ठ और बूथ अध्यक्ष लोग, सभी लोग यहाँ आए हैं, लगभग 50-60 की संख्या में।
और कल क्या है कि नया मंडल बन रहा है गढ़ी मंडल के नाम, मंडल अध्यक्ष के नाम की कल घोषणा हुई सरवन अलवरे के नाम की। उसको लेकर के पूरे कार्यकर्ता में बड़ा आक्रोश है और बड़े कार्यकर्ता दुखी हैं। मैं स्वयं गढ़ी क्षेत्र का मंडल चुनाव अधिकारी हूँ और मैं विगत 15 तारीख को मैं वहाँ चुनाव संपन्न कराने गया था। चुनाव संपन्न में रायशुमारी मुझको लेना था 3 नामों के पैनल की, और हमने निष्पक्षता से और पारदर्शिता से वहाँ सभी बूथ अध्यक्षों को और सभी कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सबसे रायशुमारी लिखी और मौखिक रूप से, और सभी का मत जो है सर्वाधिक मत जितेंद्र गुप्ता के पक्ष में आया था। और स्वयं हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी उस समय बैजर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे, उनको पूरी स्थिति मालूम है, और सर्वाधिक मत मिलने के बाद उन्होंने दूसरे नाम की घोषणा कर दी है। तो उससे लोगों को बड़े दुखी हैं, और क्योंकि गढ़ी क्षेत्र ऐसा नक्सलवादी क्षेत्र है, सघन आदिवासी क्षेत्र, वहाँ कार्यकर्ताओं से काम लेना बहुत कठिन है, और इस निर्णय से दुखी होने से हम भी दुखी हैं, क्योंकि हमने निष्पक्षता से के साथ में निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन की डीआरएम शोभना बंडोपाध्याय ने मंगलवार को गोंदिया से कटंगी के बीच आने वाली सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर स्टेशन मास्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम और उनकी टीम ने समस्त विभागों का निरीक्षण कर रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली का आकलन किया। साथ ही उन्होंने स्टेशन में मिलने वाली अनेक विधाओं व व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बालाघाट रेलवे स्टेशन से किए गए इस निरीक्षण के दौरान डीआरएम और उनकी टीम ने रेलवे स्टेशन में बैठक व्यवस्था, गार्डन, टिकट काउंटर, कंट्रोल रूम, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, शौचालय, पानी व्यवस्था, वाईफाई, साफ सफाई, वेटिंग रूम सहित अन्य जगहों व विभागों का निरीक्षण कर संबंधित विभाग प्रभारियों की कार्यशैली का आकलन करते हुए स्टेशन प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम और उनकी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। हमारे मंडल प्रबंधक श्रीमती शोभना बंडोपाध्याय जी का ये पहला इस सेक्शन का निरीक्षण था, और कटंगी से गोंदिया तक उनका निरीक्षण प्रत्येक स्टेशन में रहेगा। हमारे यहाँ बालाघाट में आके उन्होंने पूरा सघन निरीक्षण किया, और जो थोड़े बहुत जो इधर उधर जो भी सुधार कार्य थे उसके विषय में इन अधिकारियों को अवगत कराया और शीघ्र ही सुधार करने की हिदायत दी। तो क्षेत्रीय प्रबंधक के भी आने की लग रहा था, तो क्या माना जाए कि मैडम का आगमन शायद उसी को लेकर किया गया हो, या कह सकते हैं? हाँ, क्षेत्रीय प्रबंधक का भी दौरा संभावित है, लेकिन अभी तक उसका मतलब निश्चित डेट और ये नहीं मिली है। हो सकता है उसी के संदर्भ में मैडम जो है। सर क्या देखा मैडम ने, क्या पाया? मैडम ने पूरा कटंगी स्टेशन, वारासुनी स्टेशन सेक्शन और बालाघाट स्टेशन, साथ में आगे हट्टा और बिरसोला का भी इंस्पेक्शन करेगी। मंगलवार को जन सुनवाई में कटंगी क्षेत्र के बहाकल के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने गांव के किनारे से निकलने वाली चेन्नई नदी से उत्खनन का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि बहाकल चेन्नई नदी के किनारे बसा है और नदी में लगातार उत्खनन के कारण उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। इसीलिए आगामी दिनों में होने वाले नीलामी के दौरान बहाकल के घाट पर उत्खनन न हो, इसीलिए ग्रामीण प्रशासन से मांग करने पहुंचे हैं। आज आए थे हम लोग इस चर्चा को विषय को लेकर आए थे कलेक्टर महोदय के पास कि हमारे गांव में जो चेन्नई नदी निकली है नैलेसरा डैम से, जिसमें लगभग 5-7 साल पूर्व से अवैध उत्खनन हो रहा है, और अभी वर्तमान में ये है कि नीलामी होने की घाट नीलाम होने जा रहा है, जिस पर गांव वालों को आपत्ति है कि हमारे यहाँ की रेत क्या भविष्य में हमको इससे दिक्कत होगी, जल स्तर कम हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सामने में तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसको रुकवाना चाहते हैं कि नीलाम ना हो, अपने गांव के उपयोग हेतु बची रहे, जल स्तर भी बढ़ा, क्योंकि हमारा गांव सिर्फ उस नदी पर ही टिका हुआ है, जिससे हमको मतलब बारिश कहने से खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है, न नहर है न कोई तालाब है, सिर्फ हम नदी के सहारे ही हमारी खेती हो पाती है।
अगर नदी से रेत चले जाएगी तो गहरी हो जाएगी तो जल स्तर ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ कंडीशन ये रहती है कि गर्मियों में पीने का पानी नहीं रहता। शराब के नशे में वाहन चलाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए शराब भी एक बड़ी वजह है। अब दुर्घटना से बचने और पुलिस के हाथ लगे तो बड़ा पड़ेगा महंगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सड़क दुर्घटना के बढ़ते आंकड़ों पर मंथन करते हुए शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बीते दिनों यातायात पुलिस के द्वारा लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। वाहन चालकों को इसका असर तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा बताते हैं कि बीते 3 महीनों में लगातार यातायात विभाग की मदद से शराबियों के वाहन चलाने और अन्य तरह के जुर्माने किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी कि इस पर प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए शासन के द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने वालों को पकड़े जाने पर अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना और राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने की सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए लगभग आधा सैकड़ा लोगों पर कार्रवाई बीते 2 महीनों के दौरान की गई है, लेकिन चालानी कार्रवाई में अधिक जुर्माना नहीं होने की वजह से शराबियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शायद अनुमान ही लगाया जा रहा है कि जुर्माने की राशि बढ़ने और सजा बढ़ने के साथ साथ लाइसेंस रद्द होने से के डर से अब लोग शराब पीकर वाहन चलाने से कतराएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सहकारी बैंकों में होने वाले चुनाव पर आगामी अनिश्चितकालीन समय के लिए रोक लगा दी गई है। जिला सहकारी बैंकों में नेताओं को प्रशासक नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया बीते दिनों शुरू हो गई थी। इसी कड़ी में बालाघाट में भी सहकारी नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके उदय सिंह नगपुरे को प्रशासक का कार्यभार सौंपा गया है। ऐसा करने के पीछे सहकारी बैंकों की व्यवस्थाओं के खराब हो जाने को मुख्य कारण बताया जा रहा है। सरकार प्रशासकों के माध्यम से बैंकों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जिससे आगामी समय तक चुनाव पर रोक लगाते हुए प्रशासकों के हाथ में व्यवस्थाएं देने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे बताते हैं कि यह शासन स्तर का मामला है। वहां से जैसा भी निर्णय और आदेश आएगा उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सिविल सेवा से लेकर बैंकों की परीक्षा तक की तैयारी करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए महाविद्यालय में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। महाविद्यालय को चुने जाने के पीछे बड़ी वजह स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भविष्य की चिंता और उससे निजात दिलाना है। इसके साथ ही मुफ्त की जगह मिलने पर कोचिंग संस्थानों के माध्यम से मुफ्त में कोचिंग देना है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर के आदेश के अनुसार कुछ दिन पहले ही कोचिंग चलाई गई थी। आगामी दिनों में भी कोचिंग चलाई जाने की योजना है। इसके लिए महाविद्यालय में एक साथ 500 छात्रों को कोचिंग करवाई जा सकती है। नहीं, देखिए ऐसे आदेश तो अभी कोई नहीं प्राप्त हुए हैं और योजना का है कि सभी प्रकार के हमारे यहाँ जो कैरियर गाइडेंस सेल है उच्च शिक्षा विभाग का, स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार के सब होते हैं। PSC की कोचिंग है या रेलवे बैंक सब है। कौन कौन से विषयों की होती है सर उसमें? अभी कोचिंग प्रारंभ है क्या उनमें? अभी उसका एक कोर्स पूरा हो गया हमारे पास, 20 दिन का कोर्स होता है वो एक कंप्लीट हो चुका है और आगे डिमांड है आएगा तो हो सकता है वो उसके अंतर्गत दें। वो ऐसे निर्धारित नहीं रहता, जब वो देते हैं तो हम लोग वो करवा लेते हैं। उसमें लगभग कितने बच्चों को एडमिशन दिया जाता है उस कोचिंग के तहत? बच्चे तो हम लोग नोटिस करते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि एक हॉल में यदि हमारे पास इतना बड़ा हॉल है, यदि 500 बच्चे आएंगे तो भी वो बैठ के कोचिंग ले सकते हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मॉयल नगरी भरवेली में मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली के कर्मचारियों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में शामिल कर्मचारियों ने जानकारी दी कि मॉयल कामगार संगठन को एक तरफा विजयी घोषित कर दिया गया। इसी तारतम्य में सभी 10 मायनों में विजय जुलूस निकाला जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था पूरे ऑल ओवर माइल में, जिसपे हमारी विजेता घोषित हुई
इसके लिए हमारे महामंत्री के आदेश अनुसार हर ब्रांच में विजय जुलूस निकाला गया है और इसी तरह से बालाघाट में निकाला गया है। कौन कौन से मायनों में विजय जुलूस निकाला गया? पूरे 10 माइन में, 9 माइन के साथ साथ हमारे हेड ऑफिस मुख्यालय जो है वहाँ पे कल ही मना लिया गया था, क्योंकि कल की डेट में हमको लेटर इशू हुआ मान्यता के रूप में। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 19 नवंबर को शहर के अलग अलग खाद्य और 20 दुकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए दुकानों के रिकॉर्ड चेक किए गए और सैंपल के नमूने लिए गए। कृषि विभाग के एसडीओ पी एल कोरी ने बताया कि शहर स्थित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया है। दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हुआ है, सघन अभियान चल रहा है। इसमें ये 15 तारीख से शुरू हुआ है, 30 तारीख तक चलना है। इसमें यहाँ पर बालाघाट में आज ये श्री नाकोड़ा ट्रेडर्स के यहाँ पर निरीक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें इनके रिकॉर्ड और इनके सभी लाइसेंस के निरीक्षण किया है और साथ में बीज और इसका दवाई का इंसेक्टिसाइड के सैंपल भी लिए गए हैं, जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। क्या पाया प्रथम रजिस्टर क्या पाया गया? प्रथम रजिस्टर इनके रजिस्टर वगैरह जो कंप्लीट हैं वो नियमित कुछ नहीं है, जो डेली प्रतिदिन के हिसाब से भरना चाहिए, वो नियमित नहीं किए हैं। उसके लिए इनको निर्देश जारी किए गए हैं और ये अपना रिकॉर्ड को नियमित कंप्लीट करें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। बाकी तो ठीक है इनका। किस किस चीज़ का सैंपल लिया आपने? जंगल से भारी मात्रा में वन उपज का विदोहन करने के आरोप में वन विभाग द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बालाघाट वन वृत्त की रेंजर पायल राजावत ने बताया कि बिना पंजीयन और शासन के बिना जानकारी के कुछ लोग बीते दिनों से बालाघाट वन वृत्त के तहत आने वाले जंगलों से लगातार वन संपदा का भारी मात्रा में विदोहन कर छत्तीसगढ़ राज्य में बेच रहे थे। इस आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की जांच चल रही है। मामला ये था कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत धारा 7 का उल्लंघन हुआ था। ये लोग जंगल से जो वनोपज है वो भारी मात्रा में उसका विदोहन करके और उसका व्यापार अलग अलग मध्य प्रदेश नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी कर रहे हैं और जिसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए। बिना पंजीयन के वो इस तरह से व्यापार कर रहे थे। तो उसके तहत और ये बालाघाट में केस है जो जैव विविधता अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कहाँ के लोग हैं? ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये है उपवा के पास जो बिठली ग्राम है वहाँ के। तो और भी इसमें लिप्त होने की बात सामने आ सकती है? इसमें और भी जनों की लिप्त होने की हम है और इसमें जांच कार्रवाई चल रही है और हम और ज़्यादा लिंक से लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से व्यापार कर रहे हैं, जंगल का जो अत्यधिक विदोहन कर रहे हैं वो ना हो, उसको रोकने के लिए। वाराणसी नगर में स्थित खनिज मंत्री जनसंपर्क कार्यालय में 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती कार्यक्रम मनाया गया। यह जयंती कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, डॉक्टर राम वर्मा, दाऊद मंसूरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष स्वप्निल डोंगरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पटले, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विवेक एड़े सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सारे कार्यों को जनता को बताकर देश हित व पार्टी हित में कार्य करना है। साथ ही यह भी कहा कि इंदिरा जी को आयरन लेडी के नाम से पूरा विश्व जानता था। वे देश की प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के विकास के लिए ऐसे नियम व कानून बनाए और एक ऐसे भी समय आया जब देश में आपातकाल लगाया गया था। तब कई कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से बगावत की थी और सारा देश बगावत में आने के बाद भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देश के प्रति सच्ची सोच कि देश के विकास में जो सहभागी था। संग्राम में रहा, वहाँ देश को बनाने में, देश को संगठित, देश को सुदृढ़ बनाने में इंदिरा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले जब दुनिया की आंखें उस समय फटी रह गई जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब जब न्यूक्लियर टेस्ट हमारे इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जब किया तो दुनिया के जितने दादा लोग थे
और दुनिया के जितने ज़्यादा देश थे उन लोगों को लगा कि भारत भी कोई देश है, और तब पूरे विश्व की निगाह हमारे ऊपर टिक गई। हालांकि बाद में हमको इसका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन ये लौह महिला इंदिरा जी की ही देन थी कि हमने जो है विश्व पटल पर। लालबर्रा के स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया के मार्गदर्शन में अधिकारियों व कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली। पद्मेश से चर्चा में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार 19 नवंबर से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 19 नवंबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर जनपद के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। देश की आजादी तथा अखंडता बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी हिंसा का। मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित कौमी एकता सप्ताह मनाने के लिए आदेश आए, जिसमें 19 नवंबर से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। और आज इस संबंध में हमने राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। जिले में खेल युवा कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभागों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस विभाग की बिल्डिंग की हालत वर्तमान में दयनीय हो चुकी है, जिसकी अब तक ना तो पुताई करवाई गई है और ना ही इसकी मरम्मत करवाई गई है, जिसको लेकर कई प्रयास किए गए। इस संदर्भ में जिला खेल अधिकारी अरविंद राणा ने बताया कि विभाग के भवन की पुताई एवं मरम्मतीकरण का बजट आ चुका है, शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। विभाग अभी कार्य शुरू हो रहा है और विभाग की पुताई का उन्नति है बिल्डिंग का भी उसमें। तो सर इसके लिए कोई बजट आया है कि नहीं आया है? हाँ, बजट आ गया। बजट अपने पास नहीं आता, पुलिस हाउसिंग को उसमें अपना मरम्मत कार्य भी सारा है, उसी में पुताई का भी उनका कोटेशन लगा हुआ है। जैसे काफ़ी लंबे समय तक पुताई नहीं हुई, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग दिखती है। नहीं, बिल्कुल होगा, उसकी पुताई भी अच्छे से होगी और जो भी अपने वॉशरूम वगैरह ये सारे क्लीन और अच्छे से करके उनकी मरम्मत का भी किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर विषय शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हुई। ऐसे स्कूलों के छात्रों के लिए प्रशासनिक तौर पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो क्लिपिंग बनाई जा रही है। करीब 1 घंटे की वीडियो क्लिपिंग में हर विषय से संबंधित संपूर्ण अंशों को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक MS चौधरी ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत वीडियो क्लिपिंग तैयार की जा रही है, ताकि छात्रों को हर विषय की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। हमारे जिले के जो है बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय सम्मानित श्री दीपक आर्य जी द्वारा जो है कुछ विद्यालय शासकीय ऐसे हैं जहाँ पे जो है शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ पे जो है जो कठिन विषय हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है इत्यादि विषयों के अध्यापन के लिए जो है विषय शिक्षकों द्वारा जो है वीडियो क्लिपिंग बनाए जा रहे हैं। और ये वीडियो क्लिपिंग बनने के पश्चात जो है ऐसे शासकीय विद्यालय जहाँ पे जो है कठिन विषय के शिक्षक नहीं है, तो इन वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से जो है वहाँ के विद्यार्थी जो है शिक्षा अध्ययन कराया जाता है। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन कक्षा 9वीं के छात्रों को इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम से दूर रखा गया है और उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके कारण सैकड़ों छात्र छात्राएं इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित हो गए हैं। इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य LC मानवटकर ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत सिक्योरिटी पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। नई बैच प्रारंभ करने के निर्देश शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुए। अभी शासन के आदेशों के अनुसार इस वर्ष जो है सिक्योरिटी में नई बैच नहीं चालू करना था, तो जो बच्चे पहले से ही हैं वो सिक्योरिटी में चल रहे हैं, इसलिए 9वीं में नई बैच 9वीं के बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। उनके लिए IT में है बच्चे, सिक्योरिटी में अभी आदेश नहीं था इस वर्ष चालू करने का, इसलिए चालू नहीं किया गया।
नए बच्चों को नहीं दिया गया, बाकी जो चल रहे हैं पुराने चल रहे हैं। अच्छा सर, इसमें काफ़ी ऐसे स्कूल भी है जहाँ पर ये कोर्सेज होंगे, तो क्या वहाँ भी यही स्थिति? हाँ, वहाँ भी यही स्थिति है सभी जगह। हाँ, सभी जगह यही स्थिति। सिक्योरिटी अभी चालू नहीं किया गया है, वहाँ भी यही स्थिति। शहर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी सुरभि नगर में चाकूबाजी की वारदात में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अजय वासनिक उम्र 34 वर्ष और प्रेम उम्र 36 वर्ष निवासी इंदिरा नगर में एक रिसेप्शन में बाहर गए हुए थे। इस दौरान दोनों पर आंसू नामक युवक द्वारा किसी बात का विवाद किया गया था और चाकू से वार कर दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम पंचायत नेत्रा में आए 17 ग्रामीण मजदूरों ने एक ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2017 में पंचायत द्वारा कराए गए मेड़ बंधन और नाली सफाई के कार्य का भुगतान न मिलने की शिकायत की, जिसमें उन्होंने मजदूरी का भुगतान न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी आप बीती बताई और न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की बात कही। हमने नाली को काम करे जी 112-13 दिन, 1 महीना 13 दिन, तो वो पैसा नहीं दिया। पंचायत में जाओ तो नहीं डाला है, डाले ही ना आया, मिलेगा। कौन सी पंचायत का मामला है? और अच्छा, ये नेत्रा। हाँ। कब काम किए थे? 2017 में। अच्छा, यानी 2 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला जी। कहाँ का मामला है? भैया 2017 का है। उस समय प्रभार पे सरपंच था मैं, और ये पवन लीलाले प्रभार पे सचिव था। उस समय मेड़ बंधान और नाली सफाई का कार्य किया गया हमारे द्वारा, पर उनको उस समय से इनका पेमेंट भुगतान नहीं हुआ पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब भैया ये जाते हैं पंचायत में तो भैया आज दे देंगे, कल दे देंगे, कभी 100 रुपये के हिसाब से डाल देंगे, ऐसा बोलते हैं भैया, टाल मटोल। कभी जाना तो गाली देना, कभी भगा देना, बोले वो भी नहीं डाल रहे हैं भैया। 2 साल हो गए करीबन। तो यानी क्या, कहाँ अटका है पैसा? क्योंकि आप उस समय प्रभार में थे, तो कहाँ आपको तो सब कुछ मालूम होगा। हाँ भैया, प्रभार में था उस समय, उनने राशि डालने के लिए भी जारी कर दिया था मैंने, और उसके बाद क्या है, फिर मैं हट गया वहाँ से। तो उसके बाद ये लोग हफ्ते में जाना, महीने में जाना, आ जाना, कल आना, इसके कारण से 2 वर्ष हो गए भैया इनको घुमा रहे। वर्तमान सरपंच वहाँ के क्या बोलते हैं? लालबर्रा में श्री सत्य साई सेवा समिति लालबर्रा द्वारा भगवान सत्य साई बाबा का 94वां जन्मोत्सव सप्ताह 17 नवंबर से 23 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 19 नवंबर को स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित गायत्री दीक्षित के निवास पर महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद श्री सत्य साई सेवा समिति की वरिष्ठ महिलाओं के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराते हुए नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देकर सत्य साई बाबा के बताए मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया गया। आज यहाँ पे महिला दिवस मना रहे हैं हम लोग, और हर साल ही मनाया जाता है। बाबा के 23वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ 1 सप्ताह कार्यक्रम होता है, और ये कार्यक्रम हमारा 17 तारीख से 23 तारीख तक जन्मोत्सव तक होता है, और सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे बहुत उत्साह से इस कार्य को करते हैं और आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम में। जी, क्या क्या किया जाता है? मतलब यहाँ 17 तारीख से 23 तारीख तक प्रतिदिन सुबह ओमकारम सुप्रभातम होता है, नगर संकीर्तन होता है। उसमें महिलाएं और पुरुष, बच्चे सभी शामिल रहते हैं। शाम के कार्यक्रम होते हैं 6:30 बजे से 8:30 तक कार्यक्रम होते हैं। 6:30 से 7 तक भजन होते हैं, और उसके पश्चात प्रवचन होता है, साईं संदेश होता है। उसके बाद अंताक्षरी होती है, आध्यात्मिक ही प्रश्न उत्तर वगैरह पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर एक पुरुष एक महिला साईं संदेश देते हैं। इस अवसर पर कवि शशि उपाध्याय के द्वारा स्वरचित कविता के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छता बनाए रखने और वातावरण को पॉलीथीन मुक्त करने का संदेश दिया गया। महिलाओं की जिम्मेदारी और जो उनके कर्तव्य, संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं, पर थोड़ा सा फॉलो भी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सारी चीज़ें खाली सुनने और भूलने के लिए नहीं होती हैं, कि कुछ आप करें तो उसका अर्थ है इतना सब बताने का, बोलने का, करने का। तो जो हमारी महिलाएं हैं वो खास तौर पे जो पॉलीथीन की गंदगी फैलाती हैं, है ना, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यूज़ करती हैं पॉलीथीन को। और स्वच्छता का भी करना महिलाओं का ही काम है कि आप सभी और ध्यान में, अगर आप अपने घर को स्वच्छ बना रही हैं तो मोहल्ले को भी बनाइए, देश को भी बनाइए, गांव को भी बनाइए, सभी तरह की स्वच्छता रखिए। तो उस पर से कविता लिखी हूँ मैंने, शायद आप लोगों को अच्छी लगे।
आज 19 तारीख हम सत्य साईं बाबा के बताए अनुसार महिला दिवस मनाते हैं जी। और इस महिला दिवस में हम लोग सभी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। दूसरे धर्म की भी जो महिलाएं हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। अभी ओम शांति वाले भी आए थे, उन लोगों ने भी अपना अपना विचार रखा और अच्छे शब्दों की अंताक्षरी, अच्छे शब्दों के भजन ये हम महिलाओं से करवाते हैं और जो भी महिलाओं के बारे में संदेश है। वारासिवनी स्थित शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में 19 नवंबर को शासकीय शंकर साब पटेल महाविद्यालय की एनसीसी इकाई के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 6 मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी बालाघाट कमांडिंग ऑफिसर कर्नल APS संधू के मार्गदर्शन में सिविल अस्पताल BMO डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ के सहयोग से SSC महाविद्यालय NCC अधिकारी कैप्टन हेमंत कुमार मंडाले के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, जिसमें NCC कैडेट एवं LLB सहित अन्य संकाय के छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया, जो रक्त संग्रहण इकाई बालाघाट के द्वारा शिविर में रक्त जमा किया गया। भारतीय है, हम सब भारतीय हैं। आज 6 MP इंडिपेंडेंट कंपनी बालाघाट उसके निर्देश के अनुसार कर्नल APS संधू साहब के निर्देश के अनुसार जो NCC सप्ताह मनाया गया, उसके अंतर्गत आज जो है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम सिविल अस्पताल वारासिवनी में रखा गया था डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ साहब के तरफ। साथ में हमारे साथ जो स्कूल के NCC अधिकारी हैं सलाह वे भी हमारे साथ सक्रियता से बने रहे। NCC बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नक्सलियों ने किया मेघलाल का अपहरण, दूसरे दिन भी नहीं चला पता। देवरबेली के चिलकोना की घटना। गढ़ी मंडल अध्यक्ष के नाम पर विवाद, कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। व्यावसायिक शिक्षा से दूर नवमी के छात्र, सिक्योरिटी पाठ्यक्रम कोर्स नहीं हुआ शुरू। सहकारी बैंकों के चुनाव पर लगी रोक, प्रशासक ही संभालते रहेंगे व्यवस्था। नशे में वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, लाइसेंस होंगे निलंबित, सजा के साथ 10,000 तक का हो सकता है जुर्माना। वन अधिकार मामले में 2 गिरफ्तार, जंगल से वन उपज विदोहन का मामला। कृषि विभाग की कार्यवाही शुरू, कृषि उत्पाद दुकानों की जांच के लिए सैंपल। रेलवे की DRM ने किया स्टेशनों का निरीक्षण, आवश्यक कार्यवाही के दिए दिशा निर्देश। लालबर्रा में मनाया जा रहा है भगवान सत्य साईं बाबा का जन्मोत्सव और जयंती के अवसर पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।